प्रिय बच्चों, हिंदी आधार विषय की कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली का प्रथम छंद। तो आइए पढ़ते हैं कवित्त छंद। छंद पढ़ने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास का परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन सन 1623 काशी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली इत्यादि। बच्चों, मोटे तौर पर जानते हैं कि इस छंद में क्या है। प्रस्तुत कवित्त में विविध विषमताओं से ग्रस्त तुलसीदास का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम और राम राज्य की कामना करते हैं। कवि ने पेट की आग अर्थात जठराग्नि की प्रचंडता का बड़ा ही कारुणिक और मर्म स्पर्शी यथार्थ वर्णन किया है। भूख को शांत करने के लिए, जीविका को चलाने के लिए समाज में लोग क्या क्या करते हैं, ये इस छंद में बताया गया है। कविता का वाचन। किस भी किसान कुल बन के भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बन के भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन गाढ़त चढ़त गिरे, पेट को पड़त गुन गाढ़त चढ़त गिरे, अठत गहन गन अहने अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करे, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ी बागती बड़ी है आग पेट की, आग बड़ी बागती बड़ी है आग पेट की। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि विभिन्न व्यवसाय द्वारा पेट भरने वाले लोगों का इसमें वर्णन है, इसमें दर्शाया गया है। जैसा कि कवित्त में आया है, मजदूरी करने वाला मजदूर, खेतों में काम करने वाला किसान, व्यापार करने वाला बनिया और भीख मांगने वाला गरीब, खेल तमाशे दिखाने वाला जादूगर और रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करने वाला नट, और इसके अतिरिक्त पेट को भरने के लिए, पेट को पालने के लिए पर्वतों पर चढ़ने वाला पर्वतारोही और जंगलों में आखेट करने वाला शिकारी, तथा चाकर शब्द भी आया है, नौकरी करने वाला। तो इसमें एक शिक्षिका। तो इसमें आपने देखा कि विभिन्न व्यवसायों को अपनाकर अपना भरण पोषण लोग किस प्रकार से करते हैं, जिसका जिक्र गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत पद में किया है। विद्यार्थियों, इस कवित्त का जो आशय है, जो अर्थ है, भावार्थ है, वो आपको मैं
एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। किसे भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि आज इतना कठिन समय आ गया है कि मनुष्य के लिए पेट तक भरना कठिन हो गया है। कोई पेट भरने के लिए किसबी यानी मजदूरी करता है, किसान यानी कोई खेत में काम करता है, और बनिक बनिया बनकर व्यापार करता है। कोई भिखारी यानी कोई भीख मांगता है, और भाट अर्थात कोई भाट बनकर राजाओं और धनिकों का गुणगान करता फिरता है। चाकर अर्थात कोई नौकरी करता है। चपल नट कोई चंचल अभिनेता बनता है और लोगों का मनोरंजन करता है। चोर और कोई चोरी करता है, तो कोई चार चेटकी यानी कोई चतुर बाजीगर भी बनता है। ये सारे कार्य वो अपने पेट को भरने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए करते हैं। और देखिए, पेट को पड़त गुण गढ़त चढ़त गिरे। लोग अपना पेट भरने के लिए, पेट को पढ़त यानी पेट भरने के लिए पढ़ते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि तुलसीदास का ऐसा मानना है कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि पेट भरने के लिए वो अध्ययन करते हैं। और देखिए फिर कहते हैं गुण गढ़त चढ़त गिरे, और वो नाना प्रकार के गुणों को सीखते हैं और उनका प्रदर्शन करते हैं। कई लोग तो पेट भरने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़त गिरे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन। और कई लोग तो शिकार करने के लिए जंगलों में भटकते हैं। अटत मतलब घूमते हैं, तो गहन यानी बहुत ज्यादा घने जंगलों में वो जाकर वहां शिकार करते। अहन अखेट की, अहन यानी दिन में वो जाकर वहां पर शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, और पेट भरने के लिए, भूख को शांत करने के लिए, उदर पूर्ति के लिए वो लोग ऊंचे नीचे धर्म अधर्म के कार्य भी करते हैं। धर्म अधर्म करी यानी धर्म अधर्म का वो विचार नहीं करते। यहां तक कि इस पापी पेट को भरने के लिए लोग क्या करते हैं, पेट ही को पचत, क्या करते हैं, पचत यानी भरने के लिए, पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटकी। वो बेटा और बेटी को भी बेचने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। यानी पेट की अग्नि, पेट की आग, भूख उन्हें विवश कर देती है कि वे अपनी औलादों तक को बेचने को विवश हो जाते हैं। और देखिए आगे क्या कहते हैं कवि, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हीते, कि पेट की तुलसी बुझाई, इस जो अग्नि है, जो पेट की आग है, जो प्रचंड उसे भूख लगी हुई है, और उस भूख को जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अनैतिक कर्म करने के लिए तत्पर हो जाता है, उसको शांत कौन कर सकता है? क्या बताया है कि पेट की आग को शांत करने के लिए राम घन श्याम हीते, कि कवि कहते हैं कि मैंने घनश्याम रूपी राम की कृपा से अपनी पेट की अग्नि को
शांत कर लिया है। पेट की अग्नि को यानी हमें अनैतिकता से बचाने के लिए हमें कोई बचा सकता है तो वो श्री राम की कृपा दृष्टि हो सकती है। वो वर्षा जो किसी अग्नि को शांत नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु श्री राम की जब कृपा होगी, वर्षा से मतलब है यहाँ पर बच्चों आशय है कृपा से, प्रभु की कृपा से। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री राम का जिक्र किया है, उनके विषय में बताया है, क्योंकि वो राम भक्त थे। तो देखिए क्या बताते हैं आगे, कि कहना क्या चाहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनी श्याम ही थे, कि भाव यह है बच्चों इसका कि श्री राम की कृपा दृष्टि जिस व्यक्ति पर हो जाए वही सम्मान पूर्वक जीविका निर्वाह कर सकता है। इसके अभाव में लोग जीविका के उल्टे सीधे काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। अब देखिए एक अंतिम पंक्ति में क्या कहा है, आग बड़ी बाग इतनी बड़ी है आग पेट की। यहां पर पेट की अग्नि को बड़वागती बड़वानल यानी बड़वागती यानी समुद्र की आग, बड़वा अनल भी कहते हैं, बड़वा नल भी कहते हैं, बड़वागती यानी बड़वा यानी समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है। यहां पर पेट की अग्नि को, पेट की भूख को तुलसीदास ने समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि पेट की ये जो आग है, बड़वाग्नि है, समुद्र की आग से भी ज्यादा भयंकर है, और इस आग को शांत कौन कर सकता है? श्री राम की कृपा दृष्टि ही इस आग को बुझा सकती है। और यहां पर जो आया है कि जब कभी भी बच्चों इस तरीके का आता है कि इसमें उपमेय और उपमान दो चीजें आई हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें व्यतिरेक अलंकार है, मैं विस्तार से बताऊंगी, बल्कि बस अभी यहाँ इतना समझने की कोशिश कीजिए कि पेट की अग्नि को तुलसीदास ने समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है, और इस अग्नि को कोई अगर शांत कर सकता है तो वो श्री राम की कृपा दृष्टि ही इस आग को बुझा सकती है, शमन कर सकती है, शांत कर सकती है। अब बच्चों इसके जो काठिन्य निवारण है आप देख रहे हैं, जैसा कि यानी जो कठिन शब्द है उसका निवारण, उन्हें दूर करना, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ, किस भी मजदूरी धंधा, जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनके लिए किस भी शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। कुल, परिवार, वंश, बनिक, व्यापारी, बनिया, भाट, चारण, जो प्रशंसा में गीत गाने वाले। पहले दरबारों में भाट चारण कवि हुआ करते थे जो राजा की प्रशंसा में गीत गाते थे, तो वो भी पेट की आग को शांत करने के लिए ही ये कार्य करते थे। चाकर यानी नौकर, नौकरी करने वाला। चपल, चंचल। नट, उछल कूद की क्रिया करने वाला। चार, गुप्तचर अर्थात दूत। चेटकी कहते हैं बाजीगर, जादूगर यानी बाजीगरी दिखाने वाला, बाजीगरी, जादूगरी। गुणगढ़त, गुण यानी गुण, गुण अर्थात कलाएं, विद्याएं। गढ़त यानी गढ़ना, सीखना, उसके लिए आया है कलाएं एवं विद्याएं सीखना। अटत यानी घूमना। अखेटकी, आखेट शब्द से बना है, आखेट, अखेटकी यानी शिकार करना। गहन गन, गहन कहते हैं घने, और गन जंगल के लिए, तो गहन घना जंगल। अहन दिन के लिए आया है बच्चों। घन श्याम, घन श्याम, घन कहते हैं बादल के लिए, श्याम काला। यहाँ श्याम का अर्थ श्याम कृष्ण से नहीं है बल्कि
घनश्याम वैसे कृष्ण का नाम भी होता है, यहाँ पर आया है काले बादलों के लिए। करम कार्य कर्म करना, पचत भरना, अधर्म पाप यानी अनर्थ करना, अनीतिपूर्ण कार्य करना, अबड़वागिते यानी समुद्र की आग। बच्चों, जो मैंने अभी आपको व्याख्या बताई, भावार्थ बताया, उसी का संक्षेप में मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो या मेरी आवाज़ स्पष्ट ना मिली हो या उसे उस समय समझ ना आया हो, तो आप यहाँ से भी इसको भावार्थ को देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। हम अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे काव्य विशेष, जिसे आप काव्य सौंदर्य अथवा शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं। ये बच्चों बोर्ड की परीक्षा में जो आपकी कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, आरोह पुस्तक भाग 2 में, उन कविताओं का कोई भी काव्यांश दिया जाता है और उसके 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न, जिसमें होते हैं कवि का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, किसने कहा, क्यों कहा, उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है, इत्यादि प्रश्न। और दूसरा जो काव्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं, जो काव्य सौंदर्य से संबंधित होते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर चूक जाते हैं, तो मैं एक एक चीज़ को इस छंद में जितनी भी चीज़ें आई हैं, भाषा, अलंकार, शक्ति, छंद, मैं सारा आपको बताऊंगी डिटेल में। ध्यान से सुनिएगा और जो कुछ भी आप नोट करते जाएं, नोट ज़रूर करिए। हमेशा एक नोटबुक लेकर, कलम लेकर बैठा कीजिए और जो चीज़ भी आपको लगती है कि नोट करनी चाहिए, ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो छंद है, सबसे पहले इसमें छंद कौन सा है, हालांकि मैंने पहले भी बताया, इसमें है, इस काव्य में छंद है, वो है कवित्त छंद। इसे बच्चों मनहरण छंद भी कहते हैं, जो मन को हर ले। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मनहरण, जो मन को हर ले, मन का हरण कर ले, जो मन को जीत ले। और ये इसमें जो होते हैं कि 2-2 पंक्तियों के 4 चरण होते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही चरण यहाँ पर लिखा है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगी कि इसमें वर्ण कैसे कैसे होते हैं, इसलिए मैंने एक चरण का यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। कि पहले समझ लीजिएगा कि आपके इस कवित्त छंद में 4 चरण हैं, 8 पंक्तियां हैं। ठीक है, उन 2-2 पंक्तियों का एक चरण है। मैंने ये प्रथम चरण यहाँ पर लिखा है, अभी मैं इसको समझाऊंगी आपको। इसमें 2-2 पंक्तियों के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण की प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण तथा द्वितीय पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसीलिए इसे वारणिक छंद भी कहा जाता है। देखिए, इस छंद के कई नाम हैं। कवित्त छंद, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, मनहरण छंद, और फिर इसे वार्णिक छंद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्णों की गिनती होती है, वर्णों के आधार पर इसको तय किया जाता है, इसलिए इसका नाम है वार्णिक छंद भी। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चरण की प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण होते हैं। आप यहाँ गिन सकते हैं। जो ये प्रथम चरण की मैंने 2 पंक्तियां ली हैं, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि प्रथम चरण की प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण आप गिन सकते हैं। देखिए, किसवी की, सा, बी, इसमें 3 वर्ण हैं, और किसान में भी की, सा, न में भी 3 वर्ण हैं। कुल में
ला में 2 वर्ण हैं और बनिक में बा नि क में भी 3 वर्ण हैं। भिखारी भी ख री में 3 वर्ण हैं और भाट भा और ट में 2 वर्ण हैं। आप इसे काउंट कर सकते हैं। किसवी में 3, किसान में 3, 6 हो गए और कुल में 2, 8, बनिक में 3, 9, 10, 11 हो गए और भिखारी में 3 यानी 11 और 3 14 हो गए और भाट में 2 अर्थात 16। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चरण की प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण होते हैं, तो प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण हो गए। अब देखिए इसी प्रथम चरण की द्वितीय पंक्ति में दूसरी पंक्ति में देखिए 15 वर्ण, चाकर में 3, चपल में 3, नट में 2, चोर में 2, चार में 2 वर्ण और चेटकी में 3 वर्ण। अब देखिए चाकर में 3, चपल में 3, 6 और नट में 2, 8 और चोर में 2, 10 और चार में 2, 12 और चेटकी में 3 वर्ण। इस प्रकार से 15 वर्ण हो गए और इस प्रकार प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 4 चरण हैं, चारों चरणों में 31 वर्ण हैं, इसीलिए इसे वार्णिक छंद की श्रेणी में रखा गया है। अब भाषा की बात आती है तो भाषा वैसे तो यहाँ पर भाषा है, इस कवित्व में भाषागत जो विशेषता है वो ब्रज भाषा काव्य का लालित दर्शनीय है। जो इस कवित्व में भाषा है ये ब्रज भाषा है। वैसे आप रामचरितमानस में देखें तो अवधी भाषा है और लेकिन बच्चे अक्सर अवधी लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इस कवित्व में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे अलंकारों की। तो देखिएगा इसमें बहुत सारे अलंकार आए हैं। एक अलंकार आया है रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार में कहाँ आया है? राम घनश्याम। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, यानी राम रूपी बादल। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार आया है। कुछ बच्चे जब अलंकार बताते हैं तो केवल ऐसे ही लिख देते हैं कि रूपक अलंकार आया, अनुप्रास अलंकार आया, व्यतिरेक अलंकार आया है। बच्चों ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जिन शब्दों में जो अलंकार आया है उसको उद्धृत जरूर करिए उन शब्दों को कि कौन सा अलंकार किन शब्दों में आया है। तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आने वाली परीक्षा में यदि पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन पंक्ति में जिन शब्दों में जो अलंकार आया है आप उसका उल्लेख अवश्य करें। अनुप्रास अलंकार अगला है। इस अलंकार को हमारे बच्चे बड़े आसानी से पहचान लेते हैं और क्योंकि पहचानना आसान है। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे किसवी किसान कुल, तो का किसवी में का, किसान में पहला वर्ण का और कुल में का, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी प्रकार भिखारी भाट में भी भा वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। चाकर चपल में भी चा वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से चोर चार चेटकी में भी चा वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखिए गहन गन में भी ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए एक से अधिक बार, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। बेचत बेटा बेटकी में बा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार। और बड़वागिति बड़ी में भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दर्शनीय है।
एक अलंकार इसमें आया है बच्चों, व्यतिरेक अलंकार। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आमतौर पर ये अलंकार कम आता है जब आप कविताएं पढ़ते हैं, और आपकी पूरी आरोह में ये एक ही जगह आया है जो इस छंद में है। तो इसमें है, जो पंक्ति है, आग बड़ी बागती बड़ी है आग पेट की, में व्यतिरेक अलंकार है। क्यों है व्यतिरेक अलंकार, ये समझिएगा। जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ाकर बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जहां पर, फिर सुनिएगा, जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बताया जाए। अब पेट की आग क्या है, उपमेय है बच्चों, और बड़वागति क्या है, या उपमान है। लेकिन उपमान से ज्यादा उपमेय को बड़ा बताया है, क्योंकि पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ा बताया है, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। आगे देखिए, शक्ति, अभिधा शक्ति है पूरे कवित्व में। अभिधा शक्ति, वैसे 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। यहां पर अभिधा शक्ति है। अभिधा शक्ति को पहचानना बहुत आसान है। जहां पर सीधा अर्थ होता है, शब्दों का सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहां पर सीधा सीधा अर्थ जहां निकले वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो मैं आपसे आशा करती हूं कि सभी बच्चों ने मेरे ध्यान से सुना होगा, और जब भी कभी इस छंद से संबंधित, काव्य सौंदर्य संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, हमारे बच्चे उसे बखूबी अच्छे से करेंगे और इसमें पूरे अंक लेंगे। क्योंकि जस्ट लाइक मैथ्स, जब भी इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं भाषा में, आपने सही बता दी, अलंकार सही बता दिया, शक्ति सही बता दी, तो इसमें कोई भी अंक कटता नहीं है, बशर्ते कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हों। आप वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है फिर गलतियां होने के कोई भी अवसर आप किसी को नहीं देंगे, खुद को नहीं देंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं मैंने इसमें 4 प्रश्न लिखे हैं। पुनरावृत्ति बिंदु, यानी हमने अभी जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कितना समझा। पेट की आग का क्या अर्थ है? पेट की आग यानी भूख, है ना। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, भले ही नहीं हो रही हैं कक्षा में जैसे होती थी क्लासेस आपकी, लेकिन ऑनलाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और तो इसका पेट की आग यानी भूख से आशय है। कवि के अनुसार पेट की आग का शमन कैसे हो सकता है? क्या बताया है तो तुलसीदास जी ने कि पेट की आग का शमन श्री राम की कृपा दृष्टि से हो सकता है, और दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि वो इस आग को। देखिए बच्चों, क्या होता है, हम जिस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जो हमारा इष्ट होता है, हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, और समर्पण में, एक विश्वास में, आस्था में बहुत शक्ति होती है, और उसी चीज़ की वजह से, उसी के कारण शायद तुलसीदास ने भी इस चीज़ को लिखा है, अपने इष्ट को याद किया है कि शायद जिसको अनैतिक कार्य करने से कोई नहीं रोक पा रहा है, शायद इसमें निश्चित रूप से, शायद कि कहीं गुंजाइश ही नहीं है, निश्चित रूप से भगवान श्री राम उसको पूरा कर सकते हैं, उस आग का शमन कर सकते हैं, अनैतिक कार्यों से रोक सकते हैं, अधर्म की राह से रोक सकते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
पेट भरने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया कि, और इसके अतिरिक्त आपको पूरा आपने इस छंद में पढ़ा कि मजदूरी करके, किसानी करके, व्यापार करके, भीख मांगकर और भाट लोग प्रशंसा के द्वारा, नौकरी करके, नट अपने कर्तव्य दिखाकर और बाजीगर अपने लोगों का मनोरंजन करके जादूगरी से, बाजीगरी से पेट को पढ़ते हैं, पेट के लिए कार्य करते हैं। और पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़कर और शिकारी आखेट करके, और कुछ लोग जो बहुत ही निम्न कोटि का कार्य करते हैं वो भी, उन्होंने भी ये, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या समाज में बहुत कम है, लेकिन कुछ प्रतिशत हैं, आज भी हैं, कि जो निम्न कार्य करने से उन्हें ज़रा सा भी गुरेज नहीं होता, वो ज़रा सी भी समाज की परवाह नहीं करते, वो ज़रा सा भी नहीं सोचते कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है कि कोई भी छोटा बड़ा, बुरा अच्छा, धर्म अधर्म, कोई भी कार्य हो वो करने से नहीं हिचकिचाते हैं और वो कर लेते हैं, और कहते हैं कि पेट की अग्नि के लिए। अरे कुछ भी करने से पूर्व अगर इंसान ज़रा सा ये विचार कर ले कि वो क्या करने जा रहा है, तो शायद इसका समाज पर, उसके परिवार पर, और वो खुद किस दिशा में जा रहा है, ज़रा सा सोच ले, तो शायद ये बुरे कार्य करने से लोग बच जाएंगे। तो पेट भरने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं तुलसीदास जी ने, जैसा कि किसानी मैंने बार बार रिपीट नहीं करूँगी, हमारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर अगला है, राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, जैसा कि मैंने अभी समझाया। और मैं सोचती हूँ कि हमारे बच्चों ये पुनरावृत्ति प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। बच्चों, गृह कार्य में ये मैंने 4 प्रश्न दिए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखिएगा, सटीक एकदम उत्तर लिखिए, कुछ भी अनर्गल मत लिखिए, और ध्यान रहे कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो। और हर बच्चा इस कार्य को करके गूगल क्लासरूम पर सबमिट करेगा। बच्चों, धन्यवाद सभी का। शीघ्र ही अगली कक्षा में मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।